अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर नदीम बेग यूट्यूब चैनल। आप लोग फिज़िक्स के लेक्चर्स की वीडियो देखते रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना समझाऊंगी। तो इस सिलसिले में यूनिट 10 का एक न्यूमेरिकल चूज़ किया है मैंने, 10.2। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on surface of moon? तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छी तरह से रीड करें और उस पर फोकस करें और ये देखें कि उसमें जो डाटा गिवन है उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग इसका डाटा लिखेंगे। तो देखते हैं डाटा में सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम। जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और लेंथ को हम एल से लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.99 मीटर। उसके बाद स्टेटमेंट में ही मेंशन है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो है 4.9 सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी। टाइम पीरियड को हम लोग टी से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.9 सेकेंड। तो ये वो है हमारे पास डाटा जो स्टेटमेंट में गिवन है। अब हमने ये देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून। तो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है सरफेस ऑफ मून पे, तो इसको हम लिखेंगे जी एम और इसको हम लिख देंगे टू फाइंड कैटेगरी में वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, इसको हम लिखेंगे जी एम से और ये हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल पेंडुलम का फार्मूला जो कि हमारे चैप्टर में गिवन है। तो उसको हम लिख लेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी एम। तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है जी एम। तो ये स्क्वायर रूट में है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी एम। इसके बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि डिनोमिनेटर में है। तो इसको हम इस इक्वेशन को हम इस वैल्यू को हम जो है वो इस साइड पे ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब हमारे पास ये इक्वेशन रीअरेंज हो गई है तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 पाई की वैल्यू है 3.14 होल स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू हमारे पास डाटा में गिवन है 0.99 मीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे टी के स्क्वायर से। टी जो है वो हमारा टाइम पीरियड है, इसकी वैल्यू है 4.9 सेकेंड और इसका हम लेंगे स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन को कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आप उसकी स्टेटमेंट बहुत केयरफुली रीड करें और उसमें जो भी डाटा गिवन है उसको लिखें और फार्मूला यूज़ करें, तो इस तरह से आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।